चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए जिनको पढ़कर हम इजीली अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सीट को सिक्योर कर पाए। यानी कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि 100% पूछे ही जाते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको, अगर आप पूरा कॉमर्स सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए भी उनको कॉमर्स नहीं आ रही है या फिर वो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जिनको पढ़कर हम इजिली अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लें। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स से कर रहे हैं तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इससे आपके एग्जाम में हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपको पता होने चाहिए क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसके साथ ही साथ अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है और इसके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। यानी कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या हैं, वो किस तरह वर्क करता है और किसमें कौन सा, यानी कि इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि किसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अब हमने देखा है रिसेंट 2 to 3 years के अगर हम बैक में जाएं तो वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको किन चैप्टर से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप में भी आपको एडमिशन होता है जब किसी नए पार्टनर का, तो वहां पे गुडविल कैलकुलेट करने को आपसे पूछी जा सकती है, आपको न्यू रेशो निकालने के बारे में पूछा जा सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपसे निकाला जा सकता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाता है। और इसके अलावा आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। गुडविल के 3-4 मेथड हैं, तो गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ डेप्थ से भी ये लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट में आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट है आपका पार्टनरशिप, सेकंड है आपका गुडविल टॉपिक, थर्ड है आपका डेप्रिसिएशन। इन 3 से आपको न्यूमेरिकल करना है, इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल नहीं देखना। फॉर्मूलेस की बात करें तो देखिए, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ये 4 फॉर्मूलेस आप रट लीजिएगा, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आता है। करंट रेशो, उसके साथ ही साथ जो हमारा एसेट रेशो होता है जिसको क्विक रेशो भी बोलते हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा EOQ मेथड होता है ये जरूर पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए EOQ मेथड क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल में भी पार्टनरशिप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनके रूल्स क्या होंगे, या फिर अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तब कौन सा मेथड ये लोग फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का आप फीचर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। कंपनी के फीचर्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ लीजिएगा, कंपनी सेक्रेटरीज की ड्यूटीज और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप में आप कवर हो गया, पार्टनरशिप डीड आपको जरूर पढ़नी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड जरूर पढ़ लीजिएगा। फॉरेन ट्रेड में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इनलैंड ट्रेड होता है और जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो क्या है, इंटरपोर्ट क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक्सिम बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये हेडक्वार्टर्स, इनके इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ ही साथ कुछ कमीशंस भी हैं कि इसके कमीशन के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वो कमीशन भी आपको पढ़ने हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक भी अगर कवर कर लेंगे तो आप इजिली इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं कि और थ्योरी कहाँ से बनती है, तो आपको बिजनेस के जितने भी फॉर्म्स हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप आपने डिस्कस करी ली,
कंपनी हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, इनके मैक्सिमम मिनिमम मेंबर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पूछे जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितने होने चाहिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कितने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हैं, तो ये नंबर्स भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग भी ये सब पढ़ना है, और एंड 2013 के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है 1956 पूछ लेते हैं, कई बार 2013 में पूछ लेंगे, तो आपको दोनों चीजें पढ़नी है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनके बेसिस पर आपको बता दिया कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है कि हम कैसे समझेंगे, हमें समझ नहीं आता अकाउंट, सारी लर्न करने वाली चीज़ें हैं। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो आपको समझने भी पड़ेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, तो वो आप अगर आपको नहीं आता है या किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या किसी टॉपिक के अंदर डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा पार्ट आप मैनेजमेंट का पढ़ लीजिएगा। मैनेजमेंट के वैसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी मैनेजमेंट का आप थोड़ा सा पोर्शन, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनके फीचर्स क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ना है। डिमांड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमांड चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डिमांड चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, और अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इससे ज्यादा डीप मत जाइएगा, इतना ही आपका कवर हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व हो गया, डिमांड कर्व हो गया, टाइप्स ऑफ मार्केट हो गए, इनके बारे में आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही थे कुछ टॉपिक्स जो कॉमर्स में आपके बहुत पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का फिर भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। और इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आपको लगती है कोई क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।